ये बासित के साथ ज्यादा इन्वॉल्व मत होना। आप अपने हक की कमाई को छोड़ देते हैं। आप मतलब ऊपर की रकम को हक की कमाई कहते हैं? मैं इस वक्त अभी रिलेशनशिप का सोच भी नहीं रही हूँ। मैं रिलेशनशिप नहीं चाहता। क्या हुआ कहो। I love you। बहुत जिल्लत का सामना करना पड़ा आज नजीर साहब के सामने। जब भी मुझे देखते हैं ये एक लंबी सांस लेते शुरू हो जाते हैं मेरे खिलाफ। 5 दिन है, सिर्फ 5 दिन है तुम्हारे पास। मेरी कही हुई बात पे अमल होना चाहिए। वैसे 2 रिश्ते मेरे पास भी हैं। आप लोग बस यही करते हैं, तारिक होता है ना तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, मैं बैठी हूँ तो मेरे पीछे पड़ गए। यूपीएस लगवा के दीजिए मुझे बस। क्यों हुआ? खुशबू, अगर तुम्हारा फोन बंद नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। सॉरी ना। लगता है आपकी बाहर जो मुर्गी आई थी ना वो गूंगी थी, इसलिए सिद्दीकी खानदान पे खामोशी से तारी है। ये क्या लिए चली आ रही हो? ये मेरा नाश्ता है। तो बाहर से क्यों ऑर्डर किया, घर पे है ना। मेरा घर का नाश्ता खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। ये फजूल खर्ची तुम छोड़ोगी नहीं? बेटा एहतियात कर लो थोड़ा सा। क्या हो गया, एक नाश्ता ही तो मंगवाया, वो भी अपने पैसों से। अपने? खुशबू, मैं तुम्हें पॉकेट मनी इसलिए नहीं देती हूँ कि तुम इन फजूल चीजों में उड़ा दो। तो कौन सा मैं रोज रोज मंगाती हूँ आप ही। मंगवा ही लिया था तो भाई हमसे ही पूछ लेती थोड़ा। क्यों, आप तो फजूल खर्ची नहीं करते ना। ओह सॉरी, आप तो कुछ करते ही नहीं है। खाने दो। अरे क्या है? अरे तारिक, उसका नाश्ता वापस करो। अम्मी देखे तो वापस करो। अम्मा छोड़। बेटा खराब हो गया। दोस्त मत तंग करो उसे। ये सही है, इसको तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। मुझे ही सुनाने का शौक है सबको। प्यार से समझाते हैं। देखो बेटी, अरे देख तो लो इस तरफ। हाँ अम्मी, सुन रही हूँ, कान से मुंह से खाऊंगी। आप बोले समझाएं, मैं सुन रही हूँ। अब क्या हुआ? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? ठीक है, पानी दो। हैं? ये लीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। ये अभी चाय पी है, उसके ऊपर पानी कैसे पीऊं? तुम्हारी वजह से हुआ है सब। सब मेरी वजह से होता है क्या? जी, तुम्हारी वजह से ही हुआ है ये। तो कुछ नहीं, एक तो मैंने अपने पैसे तुमने मंगवाया नहीं होता ना तो फिर ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता। समझ में आ रही है? पता नहीं। अरे बस करो, मत शुरू हो जाया करो सुबह सुबह। और एक बात कान खोल के सुन लो, जब घर में खाना पके तो ये बाहर की चीजें आइंदा मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। सहन में गूंजे खटपट की आवाजें, तलखी में पड़ती है कुछ मीठी सी डांटें। हर रात यहाँ फैलती है रोटी की खुशबू, इज्जत भी यहाँ डूबती बिस्किट की तरह। तो मिडिल क्लास की जिंदगानी में, मिडिल क्लास की जिंदगानी में। बिल्कुल सही कह रही हैं अम्मा, बिल्कुल सही कह रही हैं, सच कह रही हैं। ये जो है ना,
इसको आपके हाथ का खाना ना अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा तुम ज्यादा आग नहीं लगाओ, बच्ची है वो, प्यार से समझाएंगे तो समझ जाएगी। यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, 22 साल की है, बच्ची नहीं है। बच्ची का टैग लगा के ना बेवकूफ़ियों का लाइसेंस दे दिया इसको। बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ी तुमने खाने से पहले, खाओ शाबाश। और तुम्हारे बिल की अदायगी वो मैं कर दूंगा। ये लो। यही आपकी आदतें इसको बिगाड़ रही है। भाई ठीक है खुशबू, तुम घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही हो, लेकिन एहसास तो कर सकती हो ना। मैं बहुत एहसास करती हूँ, तभी मैंने 30% ऑफ डील में से ये ऑर्डर किया है। मेरा बेटा तुम खाओ हैं। अब्बा, अगर मुझे पता होता ना इसका बिल आप पे करेंगे तो मैं इसके साथ हॉट चॉकलेट भी ऑर्डर करती। अब पानी दूं फिर क्या? दो दो दो, अब दो। तुम कहाँ चले? हॉट चॉकलेट पीने अपने पैसों से। अच्छा मेरी बात सुनो, वो आज जाने से पहले मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे पास टाइम नहीं है विंची को। तारिक चलो। ये क्या पंचायत लगाई हुई है तुम दोनों ने? अम्मी कोई पंचायत नहीं है, वो मेरे लैपटॉप में ना इशू हो गया है, तो मैंने सोचा ये हेल्प कर देगा। हाँ चलो आ जाओ। मैं भी दफ्तर को निकलता हूँ। और मैं किचन को। अभी नाश्ता बनाया है, अब ये बर्तन समेटूंगी, सारे धोऊंगी, फिर दावत की तैयारियों में लग जाना है। कैसी दावत? मैं ना इस गहमा गहमी में आपसे कहना ही भूल गई। वो मेरी आ रही है ना सहेली शहनाज। अमेरिका से? जी। वाह, बड़ी जल्दी चक्कर लगाया उसने कराची का, वरना वहां जाके लोग तो जैसे मुल्क और यहाँ पे मुकीम अपनों को भूल ही जाते हैं। क्या बात है, मैं ऐसा करता हूँ बेगम फिर के जल्दी ही दफ्तर से घर लौट आऊंगा। खुदा झूठ ना बुलवाए मुझसे, ये रिस्क मेरे सामने रखा है। आपने आज से पहले कभी एक सांस में बावक्त इतने जुमले इस्तेमाल नहीं किए, कम से कम मुझसे तो नहीं किए। बेगम अब आप देखें, ज्यादती कर रही हैं आप। और कोई जरूरत नहीं है जल्दी आने की, कोई वीआईपी नहीं आ रहा। मैं तो आपका हाथ बटाने को आना चाह रहा था। अच्छा ठीक है, मैं दफ्तर के लिए निकलता हूँ। एक मिनट, कहाँ चले आप? तो आप भी कमाल करती हैं बेगम। तब इस वक्त पिछले 30 साल से मैं दफ्तर को जाता हूँ। लेकिन आज पहले यूपीएस का हिसाब होगा, फिर कहीं कोई जाएगा। और अभी से इंतजाम करवा दीजिए इलेक्ट्रिशियन का। शहनाज ने तो आना ही है, और उसके सामने अगर लाइट चली गई तो फिर कैसी नाक कटेगी आपकी। महीना चढ़ा नहीं और सैलरी खत्म। इतनी महंगाई है, ऊपर से ये खर्चात, तो कैसे होगा? क्या कर सकते हैं? अगर हमारी फिक्र करने वाले हुक्मरान होते तो हम इस तरह होते। बिल्कुल सही बात है वैसे ये। अरे मगर आप फिक्र ना करें, मैं कुछ पैसे आपको दे रहा हूँ। ये लें, बच्चों के साथ चली जाएं और यूपीएस ले लें। मैं दफ्तर को निकलता हूँ। Excuse me? ये लीजिए। Thank you. ठीक। एक मिनट, बैठे रहिए। 30 साल में अगर एक दिन थोड़ा सा लेट चले जाएंगे तो मुल्क रुक नहीं जाएगा। मुल्क रुके ना रुके, मेरा काम नहीं रुकना चाहिए। तब ऑफिस के टाइमिंग में कोई और काम करता हूँ तो लगता है बेईमानी कर रहा हूँ। या अल्लाह, इस दौर में इतना सीधा आदमी पता नहीं कैसे गुजारा कर रहा है। मुझे तो हैरत है। अब मैं इस पे खुशी मनाऊं या मैं मलाल करूं? इस बात पे मोटरसाइकिल स्टार्ट करें, उस पे बैठे और निकल जाइए।
ये अच्छा का है, बिल्कुल अच्छी है। चले, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, जी जी, सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। जी जी जी, ऊपरी मंजिल का ही कहा था हमने। प्लीज़ कोई मुनासिब किराएदार ढूंढे, मतलब अच्छी फैमिली हो, हमें थोड़ी जल्दी है। ठीक है, मैं आपकी कॉल का इंतज़ार करूँगा। तारिक, देखो, तुम्हारी सिचुएशन मुझसे ज़्यादा कोई अच्छे से नहीं समझ सकता। मैं समझती हूँ कि अम्मा अब्बा तुम्हारी सिचुएशन अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इसलिए कभी कभी ज़्यादा कह जाते हैं। अंडरस्टैंड? किरण, कोई हद होती है, रोज का यही तमाशा है। मैं थक गया हूँ यार, कसम से मेरा दिल ही नहीं करता घर आने को। वो सब तो ठीक है तारिक, बट दैट डजंट मीन कि तुम अब्बा से ऐसे बात करो। तुम्हें नहीं पता, वो उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, वो तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो बस। तारिक, मेरी बात सुन। तुम क्या कर रही हो? बातें सुन रही हो हमारी? हैं? जी नहीं, गुजर रही थी। और वैसे भी आप भूल रहे हैं, इस कमरे में मैं भी रहती हूँ। और कल रात की बदतमीजी के बाद ना आपको कोई हक नहीं है गुस्सा उस्सा करने का। तुम भी सुनाओगी अब मुझे? हाँ तो किसी ना किसी को तो सुनाना ही पड़ेगा ना। खुशबू, हम बात कर रहे थे ना आपस में, तुम बीच में मत पड़ो। अच्छा, अभी एक नाश्ते के ऊपर तो आप दोनों मिलकर मुझे बड़ा लेक्चर दे रहे थे बाहर। हरकतें हैं तुम्हारी ऐसी। अपनी हरकतें देखी है? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हाँ, हाँ ये अच्छा पैतरा है आपका, बस गुस्सा हो जाओ ताकि कोई बात ही ना कर सके। मेरी बस हो गई है यार। खुशबू, सॉरी कहो इससे। क्यों? मैं क्यों सॉरी बोलूं? सॉरी कहो इससे खुशबू, हम बात कर रहे थे यार। छोड़ो यार ये सारी फजूलियात। खुशबू, तुम जाओ ना यहाँ से, हम दोनों बात कर रहे थे यार। जी नहीं, मैं क्यों जाऊं, मैं तो यहीं बैठूंगी। ऐसी कौन सी कॉन्फिडेंशियल बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती? यार एक काम करो, तुम दोनों बैठ जाओ, मैं जा रहा हूँ। तारिक यार, ये जो तुम्हारे अंदर कड़वाहट है ना, ये फ्रस्ट्रेशन प्लीज घर से बाहर रख कर आया करो। और तुम तमीज से बात किया करो इससे। और तुमने अभी तक सॉरी नहीं कहा है इसे। अच्छा सॉरी। इट्स ओके। वैसे कह तो सही रहे हो तुम लोग कि मेरे हालात में कुछ बेहतरी नहीं आ रही। ये क्लाइंट्स ये भी समझ नहीं आते। विंडो शॉपिंग के चक्कर में काम करवाते जा रहे हैं, कोई कहाँ से काम करवा रहा है, कोई कहाँ से करवा रहे हैं। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी पैसे नहीं मिले तुम्हें? तो नहीं मिले, मिल जाएंगे। यार मुझे टेंशन मत दिलाओ यार, प्लीज। तो तुम बात करके सोल्यूशन निकालो ना। चुप रहने से या गुस्सा करने से तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अब भाई आप परेशान नहीं हो, सब हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हें पता है तारिक, तुम बिल्कुल अब्बा की कॉपी हो। बस तुम में से ये गुस्सा माइनस कर देना तो वही ईमानदारी और वही मेहनत का जज्बा। एंड भाई वी आर विद यू इन दिस। और परेशान नहीं हो, फिर दोबारा से सॉरी। अरे क्या सॉरी लगी हो तुम? सच में सॉरी। ब्रेकफास्ट खिला देती ना तो माफ करता मैं।
अरे रखा है, देखें तो जाके बाहर। इतनी अच्छी कब से बन गई तुम? और वैसे भी अभी काम है, मैं जा रहा हूँ। तारिक, रुको। खुशबू, किरण, तुम दोनों भी बाहर आओ जरा। चलो, अम्मा का बुलावा आया है। आज के दौर में सबसे बड़ा मसला है इस घर का यूपीएस, तो इसे आज के आज ही निपटा देंगे। अम्मा साफ बोले ना, आपको शनाज आंटी को इम्प्रेस करना है। इम्प्रेस नहीं करना मुझे किसी को, जरूरत है। पता है अब से 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग होगी। इस तंदूर जैसे किचन के बाद ये बंद कमरों में उबलने के लिए नहीं बैठना मुझे। अम्मा मुझे तो काम है। काम वाम सब होते रहेंगे। चलो, पहले अब्बा के पास वक्त नहीं था, अब तुम लोग ही इस मसले को हल करो। पैसे दे गए हैं वो मुझे। चलो तैयार हो, शाबाश। सही है ना? पैसे दे दूं? से तुम दे दो। मेरे आ जाएंगे ना, फिर मैं ट्रांसफर कर दूंगा मम्मी की। ठीक हाँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा सुनो, आज रात में कहीं चले नहीं जाना, घर पर ही रहना। शनाज खाला आ रही हैं। घर पे रहूंगा, फिर अम्मा बोलेंगी पैसे दो, पैसे चाहिए। भाई उसकी फिक्र तुम मत करो ना, मैं हूं ना। वैसे भी अम्मा यूपीएस देख के ही खुश हो जाएंगी। बन गई, चले। लड़के जल्दी जल्दी आओ यार, जल्दी जल्दी काम करो। ये यहाँ पे रखो और इसको फिर ना इस तरह से फैलाना है, और चेयर्स भी रखनी है। जल्दी करो, जल्दी लाओ जल्दी। ओ भाई, क्या हो रहा है ये सब? अस्सलाम वालेकुम बाजी। असल में बहन की शादी है, अब आप लोग आ ही गए तो जरा सा थोड़ी सी मदद करवा दें। बहुत काम पड़ा हुआ है और ऊपर से हाँ, मदद कर देता, लेकिन अगर जल्दी ना होती तो। और वैसे भी तेरे ये शामियानों ने ना आना जाना मुश्किल कर दिया मेरा। अब इतना तो पड़ोसी समझ ही सकता है ना। अच्छा, तो फिर ये पड़ोसी भी तो समझे ना हमारी। अब क्योंकि शादी इस पड़ोसी के यहाँ है तो इस पड़ोसी को तो समझना पड़ेगा ना। वैसे जितनी देर आपने बहस करने में लगा दी, इतने में अगर आप मेरी मदद ही कर देते तो कुछ नेकियां ही कमा लेते। मैं बहुत नेकियां कमा ली है मैंने। अच्छा भाई, वो तारिक का मूड ठीक नहीं है, लेकिन ये कब तक चलेगा, ये शामियाना और ये शोरगुल वगैरह? उसूली तौर पे तो 1 हफ्ता चलना चाहिए। 1 हफ्ता तो बहुत हो गया भाई। बाजी आजकल तो प्री वेडिंग 3-3 महीने तक चलती है, और ये तो सिर्फ 1 हफ्ते की बात है। 3 महीने? बाजी मजाक कर रहा था, असल में 1 हफ्ता नहीं, बस 2-3 दिन की बात है। और वैसे भी लड़का जो है ना वो दुबई में रहता है, अब इस छोटे से घर में तो उनको ठहरा नहीं सकते, ऊपर से खानदान और उनके बच्चे। वैसे आप लोग भी इनवाइटेड हैं, आप लोग भी जरूर आइएगा। और कितना आएंगे, पहले ही शामियाने के नीचे खड़े हैं। ये भी है। चलो फिर शादी में ही मुलाकात होती है। जी जी प्लीज जरूर आइएगा, शुक्रिया। जल्दी करो, तुम क्या खड़े हो? जल्दी आओ जल्दी आओ, काम पड़ा हुआ है यार, जल्दी। नहीं मैंने नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तबरेज भाई, आप हमारे भाई हैं। आपका भाई जब एक गवर्नमेंट महकमे में मौजूद है तो आप क्यों इधर उधर के धक्के खाते फिर रहे हैं भाई? नहीं नहीं नहीं, ये कोई बहाना मैं नहीं सुन सकता। आपको पता है मैं हर वक्त हाजिर हूं आपके लिए। भाई एक फोन कॉल दूर हूं आपसे, है? फिर भी आप यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। पहले ही कॉल कर देते। आप फिक्र मत करें, आपका काम हो जाएगा। क्या? नहीं, इस बात पे मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। भाई मैं अपने भाई से पैसे कैसे ले सकता हूँ?
नहीं नहीं नहीं, मेरी बिल्कुल ऐसी कोई आदत नहीं है। नहीं, सख्ती से बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई नहीं। आप जानते ही हैं, गवर्नमेंट इदारा है, सरकारी महकमों में काम बिना लेन देन के कहाँ होते हैं। और कुछ लोगों को देना दिलाना होता है, वो देख लीजिएगा आप। ठीक है, हो जाएगा आपका काम। क्या हो गया सिद्दीकी साहब? रन साहब, इस बार आपकी मर्जी के एन मुताबिक आपको फंड एलोकेट किया गया है। अरे ये तो होना ही था सिद्दीकी साहब। याद करें, पिछले साल किस डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा काम करवाया था? मेरे डिपार्टमेंट ने। और इस साल मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं अपना पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, कितनी और कौन सी कदीमी इमारतें रिपेयर करवानी हैं, उसकी लिस्ट है ना आपके पास? वो आपने अरे अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अरे सर, मैं आप ही को याद कर रहा था। अरे क्या सिद्दीकी साहब, बंदा सलाम दुआ कर लेता है, हाल चाल पूछ लेता है। पूरे शहर में इज्जत है मेरी, सिवाय इस ऑफिस के। क्या कर रहे हैं सिद्दीकी साहब आप? अरे सर, ऐसा कैसे हो सकता है सर? आप हाँ, हम खुद भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बात में मुझे सुने, मेरी बात सुने ना। अरे पूरा ऑडिटोरियम तालियों की आवाज से गूंज रहा था भाई, आवाज बाहर तक जा रही थी। आपकी बातों से तो लग रहा है कि आपकी तकरीर आज अच्छी हो गई। अच्छी कह रहे हैं। अरे जाएं जाके यूनिवर्सिटी वालों से पूछें। आज से कई सालों पहले तक ऐसी स्पीच किसी ने नहीं दी, वो कह रहे थे। और फिर उन्होंने बड़ा इसरार किया, मैंने नहीं कहा उनसे कुछ भी। उनके बेहद इसरार पर मैंने अपना राज बता दिया। सर क्या बात कर रहे हैं सर आप? कैसा राज बता दिया आपने? मैंने बता दिया कि मैं जो भी कहता हूँ दिल से कहता हूँ, दिल से। दिमाग की रटी रटाई बातों पर मेरा ईमान ही नहीं है। जब भी तो हर शख्स को मेरी बातें पसंद आती हैं और हर शख्स बस वाह 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 करता रह गया भाई। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। लेकिन आप कह रहे थे मैं आपके बेटे से स्पीच लिखवाऊं? हाँ, मैं तो सर बस आपको मशवरा ही दे सकता हूँ सर। उठा लें, शायद किसी को आपसे मशवरा दरकार हो, उठा लें। सॉरी सर। हेलो जी, यूपीएस लगवा लिया है। अरे अच्छा, मगर ये फजल इलेक्ट्रिशियन ना इंस्टॉल करने के बाद कह रहा है कि 2500 रुपए लेंगे। सलाम सिद्दीकी भाई। अरे भाभी, महंगाई सिर्फ आप लोगों के लिए थोड़ी ना है। ठीक है, मगर जायज पैसे तो बताएं ना, सारा काम आप ही से करवाते हैं हम। मेरी बात करवाओ। जी कम करवाएं पैसे, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये लीजिए, बात कीजिए, ये लीजिए। सलाम सिद्दीकी भाई। वालेकुम सलाम। सिद्दीकी भाई, सिर्फ आपके चेहरे के ऊपर भाभी को ये पैसे बोले उस पर भी चुड़ कर रही हैं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन और माशाल्लाह अपनी बेटी का नए स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया सिद्दीकी भाई। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। नाम क्या है? नूर। माशाल्लाह। आजकल हालात ऐसे हैं, आपको क्या बताऊं, अपनी कमीज उठाओ तो अपना ही पेट नंगा होता है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यार फिर भी थोड़ा बहुत कमी पेशी कर लो। देखो, नहीं तो बेगम साहिबा नाराज हो जाएंगी मुझसे। बस फाइनल 2400 होंगे सिद्दीकी भाई। 2300। मैं सिद्दीकी भाई बस अब 2300 से 1 रुपया कम नहीं करूंगा, बस मैं बता दूंगा आपको। चलो ठीक है, 2300 कर लेते। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी भाई। ये बात कीजिए। हेलो,
ये लो भैया 2300 रुपया। शुक्रिया भाभी। नेक्स्ट टाइम में कोई काम हुआ करे बिना झिझक याद कर लिया करें भाभी, हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मुझे फोन करना ही नहीं चाहिए था इनको। वैसे अम्मा आप रोज ऐसे तैयार हो तो अब्बा को कितना अच्छा लगेगा ना, और मुझे भी। मैं जिस हाल में भी हूं ना, तुम्हारे अब्बा को अच्छी लगती हूँ। ये बात तो है। वैसे आपके बाल अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ, बस ये क्लिप लगा लूं। अरे अम्मा, मैसी लोग चल रहा है आजकल, क्यों खराब कर रही हैं? हो गए। आ गई शहनाज। हाँ, मैं जाकर देखती हूँ। अरे ऐसे जाओगी? तो और कैसे जाऊं? अरे जरा हुलिया ठीक करो, कानों में कुछ पहनो, बाल ठीक करो, मेकअप करो थोड़ा। अम्मा यार। मैं देख रही हूँ, तुम हुलिया ठीक करो और आओ। अस्सलाम। कौन हो भाई? बातों में ना उलझाओ अम्मा, दावत का खाना बनाना है, टाइम तो लगना है। एक तो मैं 3-4 साल तुमसे छोटी हूँ, किस हिसाब में तू अम्मा कह रहा है मुझे? अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। और दावत का खाना तो मैं खुद बनाऊंगी, तुम कहाँ से आ गए? आप बनाएंगी? क्या मतलब? ये और कौन बनाएगा? किसने भेजा है तुम्हें? आपके बेटे ने। हैं? तारिक ने? हाँ। अच्छा। अरे हाँ भाई, मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हूँ, आपकी अम्मा अंदर ही नहीं आने दे रही है। जी 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 जी, वो मैं गलत घर पर आ गया। तो जाओ मरो वहां, जाओ। वाह है, ये शामियाना भी अभी लगना था यहाँ। शाइस्ता, शहनाज, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अरे तुम मेरे इंतजार में यहाँ दरवाजे पर खड़ी हुई थी। हाउ स्वीट। अंदर आओ। हाँ, चलो चलो। यार कितने अरसे बाद मिल रहे हैं ना। इतनी खुशी हुई तो आओ जल्दी। कसम से यार, कल की बात लगती है ना। अब बैठो ना। ओह हाय अल्लाह, बड़ी गर्मी है ना पाकिस्तान में। अब आई होप कि लाइट नहीं जाती होगी। अरे जाती भी हो तो हमें क्या पता चलता है? अच्छा, यूपीएस जो लगा हुआ है। व्हाट? यूपीएस? शाइस्ता, किस जमाने की बात कर रही हो तुम? अब आजकल के दौर में तो हर कोई सोलर पैनल्स लगवाता है। पैनल? हाँ, तुम्हें नहीं पता? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये किरण है ना? किरण है, माशाल्लाह, देखो कितनी बड़ी हो गई। हाँ, तुम तो बहुत प्यारी हो गई हो। थैंक यू आंटी। माशाल्लाह। इमरान को भी लेकर आती ना। अरे शाइस्ता, तुम्हें तो पता है ना इमरान से कहाँ ये गर्मी बर्दाश्त होनी है। वो तो माशाल्लाह इतना गोरा है कि जरा सा धूप में बाहर निकल जाए तो उसे फौरन सनटैन हो जाता है। मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, आंटी के साथ बातें करो, मैं देख कर आती हूँ। अम्मा। और किरण, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। शादी इस घर में नहीं है, बराबर वाले घर में, दोबारा मत आना। अच्छा, ऑर्डर्स इजीली मिल जाते हैं, मतलब जी, तुमने जी, आंटी। ऑनलाइन रखा हुआ सब जी कुछ? आंटी, ड्रॉप शिपिंग वगैरह होती है ना, तो हाँ। अब मैं 1 मिनट। ये लो भाई। अरे शाइस्ता, इस सब की क्या जरूरत थी? वैसे एक बात है, शुक्र है कि तुम मुझे अपने दरवाजे के बाहर खड़ी मिल गई, वरना मैं तो पहचान ही ना पाती तुम्हारा घर कौन सा है। यहाँ तो हर घर की दीवार एक दूसरे के साथ मिली हुई है। वाकई आंटी, वैसे अम्मा बता रही थी कि आपका पूरा बचपन और आधी जवानी भी इसी मोहल्ले में गुजरी है। ये पिछली गली में नहीं था आपका घर? आप तो इस एरिया को मुझसे भी बेहतर जानती होंगी। ओहो, यहाँ कितना नॉइस पोल्यूशन है, मुझसे तो इतना शोर अब बर्दाश्त भी नहीं होता। मैं देखती हूँ। नहीं बेटे, बराबर वालों क्या कोई होगा। भला इस वक्त हमारे यहाँ कौन आएगा? खैर, लो खाओ ना। हाँ श्योर श्योर। तो
बड़े मजे के, तुमने बनाए? इसी ने बनाए हैं, मैंने तो बस फ्राई किए हैं। पता है शाइस्ता, एक अरसा गुजर गया मैं सिर्फ एयर फ्राइड चीजें खाती हूँ। मुझे तो अब याद भी नहीं कि इस तरह फ्राइड चीजों का टेस्ट कैसा होता है जो ऑयल वगैरह में बनी होती है। मुझे लगा ही था कि आप कहाँ खाती होंगी देसी चीजें। ये तुम्हारा प्यार है, तुमने इतनी मोहब्बत से बनाया इसलिए मैं खा रही हूँ। अरे इससे पहले कि मैं भूल जाऊं शाइस्ता, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारा लिमिटेड एडिशन वाला परफ्यूम लेकर आई हूँ, देखो। हाय अल्लाह, इसकी क्या जरूरत थी? शाइस्ता ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, तुम्हें पता है वहाँ भी इजीली अवेलेबल नहीं है हर जगह। इट्स अ लिमिटेड एडिशन, ये अमेरिका में चंद स्टोर्स में ही अवेलेबल था। अम्मा दिखाएं मुझे भी। पहले मैं तो ट्राई कर लूं। हो, व्हाट अ न्यूसेंस। अब मैं देख के आती हूँ। अरे रहने दो, कोई होगा बराबर वाला। अम्मा देख ही आती हूँ मैं। हर वक्त इतना ही आना जाना लगा रहता है यहाँ लोगों बस का। ये तो तुम खाओ ना, इमरती लो। अरे बेटा, कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, सॉरी देर क्यों लगाती? सॉरी अब्बा, वो अम्मी कह रही थी कि बराबर वाले घर में कोई होगा। अब हालत बुरी हो गई है। बैठो। सारा हाल बुरा हो गया। फिर पड़ोस से कोई आ गया क्या? अब्बा आए हैं। हैं? इस वक्त? हाँ ना। ओहो शहनाज, कैसे आप सिद्दीकी साहब, ठीक है? सिद्दीकी साहब आप तो हूबहू वैसे ही है, जरा भी नहीं बदले आप। बस तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बड़ा जमाना हो गया मुलाकात किए हुए। कोई नहीं, अभी 4 साल पहले तो आई थी ये। 4 साल तो बड़ा वक्त होता है। हाँ सही कह रहे हैं आप, लेकिन अब तो मैं आती जाती रहा करूंगी। जरूर जरूर। आप दोनों तशरीफ रखिए। हाँ हाँ अब्बा यहाँ बैठ। अरे तुम बैठो बैठो, मैं कुर्सी लगा लेता हूँ बेटा, ऐसी क्या बात है। और घर में सब कैसे हैं? इमरान कैसा है? सब ठीक है। अब इमरान से याद आया, शाइस्ता को ना इमरान की तस्वीरें दिखाने ही वाली थी। भाई ये देखो भाई, आए दिन वो नई नई गाड़ियां खरीदता रहता है, उनमें घूमता रहता है। अल्लाह, हर तस्वीर में नई गाड़ी के पास खड़ा है। मैं क्या बताऊं उसे कितना क्रेज है गाड़ियां खरीदने का। ये गाड़ियाँ उसने खरीदी हैं? हाँ बेटा, समझो खरीदी नहीं। यस। अब क्या हुआ, कोई लॉटरी वगैरह निकल आई? बस आंटी आप यही समझ लें। मैं भी सोच रही हूँ कि एक आध गाड़ी असल में खरीद ही लूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो मेरी बेटी जरूर गाड़ी खरीदेगी। हाँ हाँ माशाल्लाह, क्यों नहीं। भाई सिद्दीकी साहब, आपकी बेटी बड़ी मैच्योर है और ये हूबहू शाइस्ता की कॉपी है। बहुत प्यारी है। शाइस्ता, तुम्हें याद है जब तुम इसकी उम्र की थी, कैसे छोटी सी छल्ले जैसी कमर थी तुम्हारी। और आपको तो याद होगा सिद्दीकी साहब, जब आप इसका रिश्ता देखने के लिए आए थे तो मैं भी तो मौजूद थी। और जी हाँ, बिल्कुल पतली दुबली सी थी आप दोनों। हाँ, लेकिन अभी भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। देखें, लाल जोड़े में बिल्कुल दुल्हन लग रही हैं। बस खुद को मेंटेन रखने के लिए जरा मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। बिल्कुल। एयर फ्राइड चीजें खा के। वाकई, मतलब भाई हम दोनों तो मतलब डाइट वाइट नहीं कर सकते। अपनी बात कीजिए, मुझसे हो जाती है डाइट। बस आजकल थोड़ा 1 महीने से वजन बढ़ा हुआ है। नहीं, मेरा तो मानना है कि खाया पिया किसने देखा है। इंसान को अच्छा पहनना चाहिए और अच्छा दिखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नित नए जोड़ों में तो हर औरत खूबसूरत लगती है। अरे वाह, क्या सही वक्त पर आई। ये मेरी सबसे छोटी बेटी है खुशबू। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है। अरे ये शहनाज है, हमारी मामा की अमेरिका वाली फ्रेंड। अब आप दोनों बहन भाई खाना खा लीजिए। हाँ बिल्कुल, मुझे भी उसके बाद जाना है। अरे भाई इतना जल्दी?
बस वो जरूरी काम आ गया, लेकिन अब तो मैं पाकिस्तानी हूँ तो मेरा आना जाना लगा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसे अपना ही घर समझो। चलिए खाना खाते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो शायद। हाँ आओ आओ, चलिए चलिए। थैंक यू। चल भी लीजिए। हाँ हाँ, आप पहले आइए, आइए। सहन में गूंजे खटपट की आवाजें, तलखी में पड़ती है कुछ मीठी सी डांटें। हर रात यहाँ फैलती है रोटी की खुशबू, इज्जत भी यहाँ डूबती बिस्किट की तरह। तो मिडिल क्लास की जिंदगानी में, मिडिल क्लास की जिंदगानी में